Very good morning. Very good morning, all of you. Good morning. Good morning, Aman Chaturvedi. Good morning, Tanu, Drishti Jajodia, Himanshi, Annu Kumari, Arun Prajapati, Annu Yadav, Parmanand. Very good morning, all of you. बहुत बढ़िया. रेस की ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2 करी क्या आप लोगों ने? ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सारे क्वेश्चन हो गए. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया. परमानंद कह रहे हैं आसान थे. परमानंद आसान नहीं थे, आपने मेहनत करी है परमानंद बहुत, इसलिए आसान लगे आपको. आपकी मेहनत है परमानंद. बढ़े के आगे. मनीष प्रजापति कह रहे हैं सर सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए. बहुत बढ़िया मनीष. चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? स्लाइड आ रही है? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब ठीक है? गुड मॉर्निंग मनीष का मालवीय. वेरी गुड मॉर्निंग. आलिया कह रही है वीडियो नहीं आ रहा है. वीडियो नहीं आ रहा क्या? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ. रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस से रीस्टार्ट कर लेता हूँ. आ रहा है क्या? आ रहा है क्या वीडियो? स्लाइड आ रही है क्या?
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो स्लाइड बताइए, ऑडियो वीडियो स्लाइड। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो आज मुझे आपको मिरर पढ़ाना है, वाला मिरर इतना आसान है कि आप पूरा प्लेन से मिरर 2 से 3 लेक्चर में कर सकते हो। इनफैक्ट 2 लेक्चर में ही कर सकते हो, क्योंकि आपने लेंस, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, एपरेंट डेप्थ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सब में मेहनत कर ली, तो ये जल्दी तैयार हो भी जाएगा। और एक बार आपको पढ़ा भी रखा है, परमानेंट कह रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको स्फेरिकल मिरर बताता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट का रिव्यू कर देता हूँ, क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि तैयार हो जाए। ठीक है, अब मिरर में क्या होता है, हम ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है कि पैरेलल रेज आती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। ये 10th क्लास तक तो बात सही है, पर आप होशियार हैं, पैरेलल के साथ साथ इनको पैरेक्सियल भी होना पड़ेगा। पैरेक्सियल मतलब जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है, तभी वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से। वो अलग बात है, हम पूरा हमारा जो सिलेबस है, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब पैरेक्सियल के लिए ही डिजाइन है। इसलिए हम बोल देते हैं कि पैरेलल आएंगी तो फोकस से जाएंगी, पर सारी पैरेलल रे फोकस से नहीं जाती। अगर मार्जिनल रेज हैं, मार्जिनल रेज का मतलब होता है जिनका एंगल ज्यादा है, ये पैरेलल आ रही है तो सब पैरेलल। पर मजे की बात है, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास नहीं होंगी, नहीं होंगी। और ये एक बीमारी है, और इस बीमारी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और जिनका एंगल ज्यादा होता है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। केवल ऐसा बोलना कि पैरेलल रेज हमेशा फोकस से जाती है, बिल्कुल सही बात नहीं है। पैरेलल के साथ साथ पैरेक्सियल भी बोलिए। पैरेक्सियल वो होती है जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है। हमारा सारा सिलेबस पैरेक्सियल के लिए है, और पैरेक्सियल के लिए ही एक वर्ड डिफाइंड होता है फोकस, और आपको पता हो तो एफ होता है r/2। पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हैं उसे हम बोलते हैं फोकस, उसे हम बोलते हैं फोकस। सही है। और अगर बात करें, ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर सोचिए कहाँ आएगा? इधर सेंटर तक की दूरी होती है r, जो फोकस है वो तो r/2 पर ही है, तो इसका फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। जबकि कॉनकेव मिरर की आप बात करेंगे, इसका सेंटर और फोकस दोनों पीछे होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? ठीक है, तो ये पहली बेसिक बात हो गई। दूसरी बात आती है साइन कन्वेंशन।
मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, कोई टेंशन ही नहीं। मिरर के लिए बहुत इजी है। क्या है मिरर के लिए साहब? मिरर के लिए सीधा एक ही फंडा है, जो चीज मिरर के सामने होगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, जैसे ये मिरर है तो ये मिरर का बैक है, ये मिरर का फ्रंट है। आप हमेशा मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं, बैक साइड तो पॉलिश होती है, ये पॉलिश। जो भी फ्रंट में है वो सब नेगेटिव, खत्म। आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर 15 पर, मान लो इमेज बनी 20 पर, तो इसका u लिया जाएगा -15, v लिया जाएगा प्लस। दोनों माइनस, दोनों माइनस। तो मिरर में कोई टेंशन नहीं है। अगर आप मिरर के सामने हो, इन फ्रंट हो, इन फ्रंट हो, रिफ्लेक्शन साइड हो, चाहे ऑब्जेक्ट या इमेज हो, हमेशा वो नेगेटिव। जैसे अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। आपने ऑब्जेक्ट रखा साहब 30 पर, इमेज बनी दूसरी तरफ। अब जरा बताइए क्या होगा? u क्या लेंगे? u, ये फ्रंट है और ये बैक है। u क्या लेंगे साहब? -30, और v पीछे है प्लस। खत्म। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। तो मिरर का साइन कन्वेंशन क्लियर। फिर वो मैंने आपको सिखा ही रखा है। कॉनकेव हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर आपको ऐसे याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी सीख सकते हैं आज। इसका फोकस सामने है, इसका फोकस सामने है, आप बताइए जो मिरर के सामने होगा वो नेगेटिव। इतना बढ़िया काम करता है ये। कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, एफ हमेशा पॉजिटिव। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप अगर भूल जाएं तो साइन कन्वेंशन, इसका सेंटर और फोकस पीछे होंगे, बैक साइड होंगे, बैक साइड है तो एफ पॉजिटिव। बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब कहीं ऐसा है ही नहीं कि कोई कंफ्यूजन हो। फ्रंट है पॉजिटिव, फ्रंट में यू वी सब नेगेटिव, बैक साइड में पॉजिटिव। बताइए क्या साइन कन्वेंशन क्लियर है? क्या साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हम सभी को पता है मिरर और लेंस के फॉर्मूले में माइनस का अंतर होता है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय, मैग्निफिकेशन की बात करें सारे वैसे ही हैं। एम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ वी बाई यू होता था, यहाँ -v/u। एक यू की टर्म में होता था, वहाँ होता था एफ अपॉन एफ प्लस यू, यहाँ होगा एफ माइनस यू। ध्यान दीजिएगा, v का वैसे ही चलता है। आप भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मिनट में डिराइव कर सकते हैं। मेन तो ये होता है, ये होता है मेन। बाकी तो सब परीक्षा में सवाल के करने के जुगाड़ होते हैं जो किताबों में दे रखे होते हैं। बाकी तो आप इन दो से ही सवाल कर सकते हैं। आपको सर मुझे एक बार तीसरा डिराइव करके बता दो सर, वहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। कर लीजिए 2 मिनट में, कहीं टेंशन ही नहीं। 1/v
प्लस 1/u=1/f, v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/u v/f माइनस v/u m होता है, तो v/u की जगह माइनस, सोच के देखिए, v/u m नहीं होता मिरर में, माइनस v/u इक्वल टू v/f, ट्रांसफर कर दीजिए। याद है? वेल एंड गुड। नहीं भी याद है तो अभी चल जाता है, सवाल तो सॉल्व हो ही जाते हैं अगर आप बेसिक से करते हैं। साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता हैं, एफ बराबर r/2 होता है, करें आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। एक्सरसाइज 2 तो कर ली थी ना उसकी, करिए। आराम से तसल्ली से करिए, बहुत बेसिक है। आप मेरा एक लेक्चर में पूरा तैयार कर सकते हैं, घर बैठ के 2 से 2.5 घंटे देंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे करके देखिए। 3 मिनट आपके पास।
आंसर 5 सेंटीमीटर, आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब बड़ा लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है, क्या करो। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या किया है क्वेश्चन में। एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जो एंड मिरर के क्लोजर है वो 20 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे केस में क्या करें। अब आप ये मान सकते हैं कि सर ये रॉड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। आपको सारी इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पी की बना लो और क्यू की बना लो, बस बाकी सब इनके बीच में आएगी। पी और क्यू की बना लो। तो पी की अगर आप बनाओगे तो यू क्या लोगे, -20। एफ क्या लोगे, -10। फिर क्या लगाओगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे तो v आएगा -20। सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर आप थोड़े समझदार हो तो। क्यों सर समझदार कैसे, आप चेक करो। u है -20 और फोकल लेंथ है 10। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर है ईशान, ऑब्जेक्ट परमानेंट 2f पर है। इंद्रानिल, आरोही, झिलमिल, साहिरा ऑब्जेक्ट 2f पर है, तो इमेज भी 2f पे बनेगी। तो ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। अब बात करो Q पॉइंट की, तो Q की दूरी सोचो, वो 20 ये 10, तो Q की दूरी कितनी हो गई, Q की कितनी दूरी हो गई, 30। तो U लेंगे -30, F लेंगे -10, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बताइए v कितना आ रहा है इससे, v कितना आ रहा है बताइए, v बताइए, साइन के साथ बनाइए। ऑप्टिक्स है, पूरा रेस्पेक्ट दीजिए, श्री 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 लगाइए आगे ऑप्टिक्स में। v आएगा -15। बस अब आप देखिए इमेज की लंबाई कैसे बताएंगे। जो p था, जो p था उसकी इमेज तो वहीं बन गई p डैश, कितने पर, 20 पर। जो q था उसकी इमेज बनी 15 पे। तो रॉड की लंबाई कितनी होगी, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। सही, आगे बढ़े और देख लीजिए। बहुत आसान सवाल है, मतलब मिरर के ज्यादा क्वेश्चन तो आए ही नहीं है वैसे, कुल मिलाकर ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रिज्म ज्यादा आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, TIR, लेंस, इन पर मेहनत करिए और यही हमने खूब आपको प्रैक्टिस कराई है, करिए। आराम से करिए, बहुत सरल है, मिरर इतना आसान है ना, बहुत आसान है। मतलब आप बहुत तरीके से फटाफट 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 कर सकते हो, मतलब कहीं फंसने वाली तो बात ही नहीं है। करिए, 3 मिनट लीजिए आप फटाफट।
सेकेंड, बहुत ही बेसिक। ऑब्जेक्ट रखा है 40 पर, फोकल लेंथ है 15। ठीक है साहब, ऑब्जेक्ट रखा है आपने 40 पर और फोकल लेंथ है 15, तो u माइनस 40। कॉनकेव मिरर है तो f माइनस 15, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बता दीजिए कितना आ रहा है अभी, v बता दें। एलसीएम आ जाएगा 120, 15, 8, 40, 3, 5, 120 माइनस 24। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 टूवर्ड्स द मिरर। टूवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया? 20। तो अब ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या हो जाएगी? 20। अब ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या हो जाएगी? 20। तो u होगा -20, f होगा -15, v बताइए कितना आएगा? -60। अब ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में नहीं जल्दबाजी में नहीं। पहले इमेज थी 24 पर, पहले, बाद में इमेज आ गई 60 पर, तो शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट 36। और कहाँ हुआ? पहले यहाँ थी इधर, तो अवे फ्रॉम मिरर। कहीं दिक्कत नहीं है? आज टारगेट बनाइए कि सर मैं एक्सरसाइज 2 मुझे पूरी निपटानी है, पूरी करिए। मैंने मैक्सिमम सवाल एक्सरसाइज 2 के ले लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया समझा दिए हैं। आपको कहा है रे ऑप्टिक्स में 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत मेहनत करिए। मैंने यही समय ज्यादा खर्च किया है और ये मुझे आइडिया दिया है पिछले 20 साल के पेपर ने। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, टीआईआर और प्रिज्म। प्रिज्म, टीआईआर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंस। आप देखिए लगभग 75 से 80% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से कवर हो जाएंगे। करिए, आज समय दीजिए कि मैं 3 घंटे 4 घंटे केवल एक्सरसाइज 2 करूंगी, केवल एक्सरसाइज 2 करूंगा। एक एक सवाल को सिस्टमेटिक करिए, मेरे वीडियो लेक्चर आपके पास पढ़े, उनको फिर से सुनिए। आपके पास मॉड्यूल के सॉल्यूशन हैं, आपके पास प्रिंटेड सॉल्यूशन है, ई सॉल्यूशन ऐप है, उसमें आप सवाल का कोड डालेंगे तो एलन की फैकल्टी आपको सॉल्यूशन समझाते हो, आपका वीडियो भी मिल जाएगा, सब है। और अपन ने इतना तरीके से पढ़ा है, बहुत 2-2 लाइन में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2 के पीछे पड़ जाएंगे ना तो हो भी जाएगी और आपका डर हट जाएगा, अरे यार सर सारे क्वेश्चन बन गए। फिर अपन मेहनत करेंगे वे ऑप्टिक्स में खूब। अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे प्लेन मिरर का है, पर हम सब लोग 12th पास आउट हैं, बेसिक जानते हैं, मिरर भी हमने आपको पढ़ा रखा है, आपको याद भी है। अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं, प्लेन मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कितना घूम जाती है? कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल घुमाया जाए
तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा एंगल घूमती है। ईशान बहुत बढ़िया, संजू कुमारी, दृष्टि जजोडिया, आरोही सिंह, परमानंद बहुत बढ़िया बेटा। तो याद रखिए अगर मिरर को थीटा घुमाया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, 2 थीटा। बस इसी पे सवाल है। ऐसे प्लेन मिरर पे सवाल बहुत कम है क्योंकि प्लेन मिरर एनसीईआरटी में है ही नहीं, आपने देखा होगा। डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर से ही चालू होता है। तो पहले यहाँ सोर्स था एल, एक्स दूरी पर, आपने लाइट डाली, टकरा के वापस लाइट आ जाएगी, नॉर्मल जाएगी, नॉर्मली आएगी, वापस यहीं आ गई। अब आपने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया। सोचिए मिरर को थीटा एंगल घुमा देंगे तो इंसिडेंट रे तो अभी भी ऐसी जा रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बताइए वो कितना घूम जाएगी, 2 थीटा। और टकरा क्या वो यहाँ पहुंचेगी। आपसे पूछा गया है जहां वो पहुंचती है वो वाई है। थीटा बताइए। क्या डायग्राम की फील आ गई क्या? क्या डायग्राम की फील आ रही है क्या? मिरर को आपने थीटा घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगी। बहुत बढ़िया। अब कुछ मत करो, इसमें 10 थीटा लगा दो। परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल स्मॉल है, क्लियर? डंडना डंडन, डंडना डंडन। क्वेश्चन है, आपने जितने क्वेश्चन कर लिए ना आपकी बात बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन ही, जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे बात बनती जाएगी। और कहीं भी ऐसा नहीं है क्योंकि आपने इतनी रे ऑप्टिक्स पढ़ ली है ना, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ एफ है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल प्लस एफ होगा। प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा वो रियल ऑब्जेक्ट लीजिए, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट लेना है। सही है, ठीक है। इमेज की साइज दे रखी है 1/nth, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, यू आपसे पूछा। इमेज की साइज, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 1/n ऑफ एच ओ, 1/n ऑफ एच ओ। तो जरा सोचिए, आपको पता हो तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसका मतलब इसका जो एम हो गया, इसका जो एम हो गया, एच आई अपॉन एच ओ तो एम होता है ना, एम आ गया आपके पास 1/m। अब आपसे पूछा है यू बताओ, तो एफ अपॉन एफ
माइनस यू। कभी भी अननोन का साइन मत डालो, अपने आप वो साइन के साथ ही आएगा। कभी भी अननोन का साइन मत रखो। जैसे अननोन यहाँ यू है, तो आप सोचो मैं यू को नेगेटिव रख दूं, नहीं। कई बच्चे कह रहे हैं एफ अपॉन एफ प्लस यू, नहीं, एफ अपॉन एफ प्लस यू मिरर में नहीं, लेंस में होता है। मिरर में होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एन एफ माइनस यू। यू चाहिए एफ माइनस एन एफ, तो यू माइनस एफ कॉमन ले लें तो एन माइनस। माइनस साइन क्या बता रहा है? रियल ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस पूछी है एन माइनस वन है। माइनस साइन जबरदस्ती बाहर ले लिया। जो माइनस साइन बता रहा है ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। नहीं आ रहा क्या? क्लियर नहीं है क्या? कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉन्वेक्स मिरर की बता दो कैसे बनती है, इमेज भूल गए। लो, बहुत आसान है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट, हमेशा। ये मिरर का फ्रंट, ये बैक, ये एफ, ये टू एफ, ये रखा आपने ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पहला पैरेलल रे आएंगे, कहां से जाएगी? सर ये क्या कर दिया, सर संडे के दिन ये क्या कर दिया, मिरर से रे, मिरर से आर पार कैसे निकल गई? सर गलत कर दिया, बिल्कुल। आर पार कैसे निकल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो क्या होगी? रिबाउंड होगी। ये रिबाउंड हो गई, फोकस से पास होती हुई महसूस होगी। सही है। फिर पोल पे गिरेगी, जितने एंगल पे पोल पे गिरेगी उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब साफ साफ लग रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे कभी नहीं मिलेंगी। इनको पीछे बढ़ा दें। आप खुद बताइए, इमेज कैसी? इमेज कैसी? वर्चुअल स्मॉल, वर्चुअल और स्मॉल। इसलिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश बनाता है। हमेशा याद रखें, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा और डिमिनिश बनाएगा। अपन जो गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा, पल्सर, कार, तो जो रियर व्यू मिरर हैं जिससे आप पीछे का देखते हैं, जरा फील करिए। अपने तो बाइक का मिरर इतना सा होता है, पर उस मिरर में पीछे से आता हुआ ट्रक, पीछे से आती हुई बस, कार, सब दिखाई देती है, सब दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट पीछे के बस, ट्रक, कार, एक्टिवा सब रियल हैं, तो उसकी इमेज वो मिरर कैसे बनाता है? बहुत ही डिमिनिश, डिमिनिश बनाता है। क्या क्लियर है क्या? तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, कहीं मतलब ऐसा नहीं है जिसमें आप फंस जाएं। फंसने का तो मतलब कुछ है ही नहीं।
और क्वेश्चन कर लें भाई कि सर एक दिन में सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, हमेशा रियल लें। ये मैं आपको एक्सरसाइज 3 के करा रहा हूँ, 2 के तो सारे कर ही लिए अपन ने। जिससे क्या होगा, आपका घर पे दिक्कत ही नहीं, फटाफट थ्योरी पढ़ें, पूरा रिवाइज कर लें अच्छे से, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री करिए। हाँ जी, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज वर्चुअल है। तो याद रखिए, रियल की रियल इन्वर्टेड होती है, रियल की वर्चुअल तो इरेक्ट ही होगी। इसका मतलब एम आप लेंगे +3। क्या ये +3 क्लियर हुआ क्या? क्या ये +3 क्लियर है क्या? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, पर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब एम पॉजिटिव। अब यू पूछा है तो एफ, एम का फॉर्म डाल दीजिए, F/F-C। फोकल लेंथ है R/2, आर दे रखा है 36, कॉनकेव है तो -18 होगा। अननोन का साइन कभी मत पुट करो। क्रॉस कर लो, -18, 18, 36, 54, माइनस आना ही था, माइनस बता रहा है ऑब्जेक्ट रियल है। मैंने आपको कहा था कुछ भी गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्ट को क्या लें, डंडना डंडन है क्या? बहुत आसान है, मिरर में कोई दिक्कत नहीं बेटा। मतलब आप 2 घंटे मिरर लेके बैठ जाओगे ना, आप कहोगे सर मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, ये मिरर का कर लिया, ये मिरर का कर लिया, खत्म। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जितने क्वेश्चन कर लोगे ना उतनी बात बन जाएगी आपकी। ये देखो तो, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर
अब आपको याद होना चाहिए फोकल लेंथ r/2 होती है, ये डिपेंड ही नहीं करती, जबकि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो तो म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2 होती है, ये तो डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब सेम फॉर ऑल लाइट। 16 देखिए, a boy stand straight, he sees his erect image, erect और साथ ही 1/5, इरेक्ट के साथ छोटी, इरेक्ट भी है और छोटी भी है, अभी समझाया था। डिमिनिश हो और छोटी हो, डिमिनिश हो और छोटी हो। मिरर कौन सा, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स, रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स। डिमिनिश और वर्चुअल, डिमिनिश भी है और वर्चुअल भी है, डिमिनिश भी है और वर्चुअल भी है। मिरर कौन सा, क्वेश्चन करने से ऐसे याद हो जाता है, बातें समझ में आ जाती हैं। प्रैक्टिस है, आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली, आप देखो आप 1.25 घंटे में आपने स्फेरिकल मिरर पूरा तैयार कर लिया, और कोई भी बात अपन ने उड़ाई नहीं है, सब बेसिक फंडामेंटल, साइन कन्वेंशन, फॉर्मूले, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन सब हो गए। आप रिवीजन कितना फास्ट कर सकते हो। कहीं दिक्कत ही नहीं है। टारगेट बना लीजिए कि मुझे अगले 2 दिन में रे ऑप्टिक्स पूरी तैयार करनी है। सिस्टम क्या है, पहले एक्सरसाइज 1 करो, क्लास नोट्स अच्छे से तैयार कर लो, एक्सरसाइज 2 करो, एक्सरसाइज 2 को 2 बार करो, 2 बार भी आपने एक्सरसाइज 2 कर ली ना, उसका अलग ही मजा है, एक एक सवाल जबरदस्त तरीके से। हाँ आलिया शिवानी पूछिए, पूछिए आलिया शिवानी, गो अहेड। परमानंद कह रहे हैं 4th ऑप्शन। दृष्टि जजोड़िया, दृष्टि जजोड़िया 5 जून वाला पीडीएफ अपलोड नहीं है, मैं डाल दूंगा 5 जून का, वैसे ज्यादा उस दिन पढ़ाई नहीं था, नेट गड़बड़ आ रहा था उस दिन शायद। डी, सभी बच्चों ने कर लिया। एन ऑब्जेक्ट इज लाइन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो रियल, रियल मिरर के सामने रखोगे, कॉनकेव है, -30, पोजीशन बतानी है तो m लगा दो, F-V/F, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। F, अच्छा V तो पता नहीं, U पता है अपन को, तो U वाला लगाओ, m बराबर F/F-U, F -30, -30 माइनस माइनस प्लस, -30, 90 में से 30 गया 60, m माइनस आधा, m आ गया माइनस आधा, माइनस आधा का मतलब, माइनस मतलब रियल बनेगी, m लेस देन 1 आया, एक से छोटा है इसका मैग्नीट्यूड, एक से छोटा आया है मतलब स्मॉलर बनेगी, और कहाँ बनेगी वो भी आप निकाल सकते हो इसी से, m बराबर होता है -V/U।
एम है -आधा, यू है आपका -90। खत्म। सही। एम नेगेटिव आने का मतलब रियल इमेज एक से छोटा है, मैग्नीट्यूड मतलब डिमिनिश, वी माइनस आया है तो मिरर के सामने। डन। चलिए, तो मिरर के क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए इतने सारे, ताकि आपको फील आ जाए। एक ये एरिया वाला भी कर लीजिए। अब स्क्वायर को आपने ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी मैग्निफिकेशन होगा, ये वाली भी मैग्निफिकेशन होगा, तो एरिया, लेंथ बढ़ गई m टाइम्स, ब्रेड्थ भी m टाइम्स बढ़ गई, तो एरिया बढ़ेगा m² टाइम्स। एक बार करके देख लें। परमानेंट कह रहे हैं सर ये सब बातें पढ़ा चुकी हैं, ये सब पढ़ा दिए क्या मिरर में आपको? एक बार मुझे बता दें, क्या मिरर में सब हो चुका है क्या? विपिन कुमार कह रहे हैं यस, मैं तो खैर सारा पढ़ा रहा हूँ। संजू कुमारी कह रही है यस सर। हिमांशी आप रिवाइज करा दो। बेटा मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ हिमांशी, सब पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है। कृपा शंकर कह रहे हैं हो गया है सर। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया तो अच्छी बात है। एक बार और अपन फटाफट कर रहे हैं। तो फटाफट क्या, अपन ने सारा ही कर लिया आज एक ही दिन में। मेरा एक्सरसाइज 2 कर ली, 3 कर ली, 1 पे अटैक कर रहे हैं। कल एक दिन और दे देंगे अपन प्लेन मिरर को। अन्नू कुमारी कह रही है 6 जून वाला पीडीएफ दीजिएगा। 6 जून का पीडीएफ नहीं है क्या? 6 जून को क्या पढ़ाया था? 6 जून, 6 जून का संडे था क्या? देखिए यही पढ़ाया था जिस दिन क्लास, इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, साइट हैंग हो रही थी। यही है क्या 6 जून का? देखिए यही था 6 जून। ये हिंदी का है, इंग्लिश का देखते हैं। 6 जून का इंग्लिश का ये होगा। सही है, 6 जून का अपलोड कर दूं। अदर ड्राइव, माय ड्राइव, ऑप्टिक्स, इंग्लिश, सही है। ठीक है चलिए 6 जून आ गया। और बताइए कौन सा चाहिए? 5 जून का भी सर, 5 जून का भी गायब है क्या? 5 जून का भी गायब है। 5 जून, 5 जून। 5 जून देखिए, ये है क्या 5 जून? 5 जून, ठीक है 5 जून।
और बोलिए, और बताइए। ये 5 जून का भी आ गया, अन्नो कुमारी। और बताइए कौन सा। सामिया कह रही है मुर्तजा के सर आप ड्राइव का लिंक भी दे दीजिए। ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, सर आप सब ड्राइव पे डाल रहे हैं और ड्राइव का लिंक तो हमारे पास है ही नहीं। बहुत बढ़िया सामिया मुर्तजा। ये ड्राइव का लिंक आ गया। और बताइए। आलिया, ये ड्राइव का लिंक। ये पोल। तो कल हम मिरर को और पढ़ेंगे और मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा मिरर के, जिससे आपको डाउट नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। सी और डी भी आ रहे हैं, आओ कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को रखा है आपने 25 सेंटीमीटर पे। तो यू है बच्चों 25, फोकल लेंथ है 10। तो पहले तो एम निकाल लो, एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ एफ -2/3। अब कैसे रखा है वो मैं आपको फील करा देता हूँ। आपने ऐसे, तो पता है अब इसकी दो हाइट है, दो साइड है। एक तो ये मैग्नीफाई होगी और एक ये मैग्नीफाई होगी। तो जो एरिया ऑफ इमेज होगा ना, आप खुद सोचो, एम टाइम्स ये बढ़ गई, एम टाइम्स वो बढ़ गई, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम -2/3 का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का साइड 3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। और बोलिए। तो हमने मिरर आप देखिए कितना खटाखट 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 कर लिया। एक सवाल, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 क्वेश्चन पढ़ लिए। मिरर की, स्फेरिकल मिरर की पूरी थ्योरी पढ़ ली। अब इसके साथ आप 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, हो गया। और बैक ऑफ माइंड आपको पता है मिरर में इंपॉर्टेंस लेवल कम है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, प्रिज्म, टीआईआर, यहाँ ज्यादा करने चाहिए। सही है, ठीक है। तो कल लेक्चर में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल परमानेंट वेव नहीं, एक दिन प्लेन मिरर भी रिवाइज करेंगे पूरा, ठीक है ना। परमानेंट फिर वेव पढ़ेंगे। अपन एक लेक्चर काय को बचाएं, पूरा पहले प्लेन मिरर अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कल, स्फेरिकल मिरर की स्पीड और प्लेन मिरर, कटिंग वाला एक सवाल कराऊंगा और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे आराम से। वेडनेसडे को तैयार करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है।
अमन चतुर्वेदी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है सर, सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ हो गए। थैंक यू अमन, थैंक यू बेटा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलिए, ओके ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। ये मैंने आज का अपलोड कर दिया है आपके लिए, आराम से आप तैयारी कर लें और बढ़िया पढ़ाई करें। समय है अभी हमारे पास, 1 अगस्त टेंटेटिव परीक्षा है, हमारे पास अभी पूरा जुलाई है, जून में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सेमीकंडक्टर भी चालू कर दिया है, केबीसी सर ने चालू कर देंगे आज। एएसवी सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे हैं शानदार, केबीसी सर सेमीकंडक्टर जबरदस्त पढ़ाएंगे। यहाँ ऑप्टिक्स चल रहा है। अगले 15 दिन में आपको लगेगा कि पूरा बढ़िया तैयार हो गया। अभी यही वाले 3 चैप्टर पढ़ लीजिए और जरा ध्यान से सुनिएगा कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। मॉडर्न फिजिक्स 4 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 से 3 सवाल, टोटल 7। यहाँ 5 सवाल, 7 और 5 12, 45 का अगर 12 क्वेश्चन निकालोगे तो लगभग आएगा 25% से ज्यादा। इसका मतलब 25% सिलेबस अभी अभी साथ चल रहा है, इसको शानदार तैयार कर लो। सही, कर लोगे बढ़िया, मजा आ जाएगा, आपको सवाल आपके फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।